यहाँ कोई भी दोषपूर्ण व्यवहार, अधर्म, पाप कदापि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और मेरे भवन में निरंतर अनुष्ठान का होना अनिवार्य है। अचंभित हो गए क्या? किंतु सत्य तो यही है, धर्म, पूजा पाठ बेड़ियां नहीं, वो पुष्प हैं जो आपके भविष्य का मार्ग सुगम बनाते हैं। आज से हर दिवस 24 घंटे 1,00,000 कुंडीय यज्ञ होगा। प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक और गणेश जी की प्रतिमा का पूजन भी अवश्य होगा। और पूजा पाठ ही पर्याप्त नहीं, उनका उचित फल तो तभी प्राप्त होगा यदि उनके साथ सभी 16 संस्कारों का भी पालन होगा। इतनी धर्मपरायणता! हाँ भैया, जिससे बाहर आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार हो, विनाश हो, और यहाँ भीतर ये दुष्ट असुर परिवार और भी सुरक्षित और शक्तिशाली बनकर अपने कुटिल प्रयोजन को आगे ले जा सके। प्रथम संस्कार, गृह में सदा तांबुल अथवा पान का सेवन हो, और विशेषकर गृह की स्त्रियां ऐसा अवश्य करें, क्योंकि तांबूल के प्रयोग से गृह में सदा श्री और सौभाग्य का वास होता है। और दूसरा संस्कार, शौच के उपरांत चरण धोए बिना कोई भी गृह में प्रवेश या पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि शौच के उपरांत चरण ना धोने से कलयुग का प्रभाव होने पर दुर्दिन का आरंभ होता है। तीसरा संस्कार, गीले चरण लेकर कभी निंद्रा हेतु शैया पर नहीं जाना, क्योंकि इससे कुविचारों को प्रोत्साहन और दरिद्रता को आमंत्रण प्राप्त होता है। और चौथा संस्कार, निर्जन स्थान पर कभी अकेले निंद्रा नहीं करना। इस संस्कार के पालन से शत्रुघात का भय क्षीण होता है। और पांचवा संस्कार, गृह में सेवक, प्रहरी अथवा छात्र को आवश्यकता से अधिक निद्रा लेने की छूट नहीं होगी, क्योंकि प्रहरी और सेवक निद्रा में रत रहेंगे तो गृह की सुरक्षा क्षीण होगी, कार्य पूर्ण नहीं होंगे। और छात्र अधिक समय निद्रा का सेवन करेंगे तो विद्या अर्जित नहीं कर सकेंगे। और छठा संस्कार, पूर्ण रूप से अंधकारमय कक्ष में कभी निद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियाँ का प्रभाव नहीं होता। और सातवां संस्कार, कभी भी शमशान भूमि में निद्रा नहीं करना, क्योंकि शमशान में निद्रा करने से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करता है। आठवां संस्कार, अपनी शैया पर कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अस्वस्थता एवं मृत्यु का योग बनता है, क्योंकि निर्वस्त्र निद्रा करना महादेव का अपमान है। 10वां संस्कार, भोजन के उपरांत अपना मुख स्वच्छ करना आवश्यक है। ऐसा करने से अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले कीटाणु और जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और 11वां संस्कार, उत्तर दिशा में शीश कर कभी निद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं, जो दक्षिण में वास करने वाले हमारे पूर्वजों एवं काल भैरव जी का अपमान है, जिनके कोप का परिणाम मृत्यु नहीं हुआ तो मानसिक संतुलन खोना तो अवश्य होता है। और 12वां संस्कार, अपना शीश कभी भी पश्चिम दिशा में रखकर निद्रा नहीं करना, क्योंकि पश्चिम दिशा में शीश रखकर निद्रा करने से चिंताओं में वृद्धि होती है। और 13वां संस्कार, छात्र पूर्व दिशा में ही शीश रखकर निद्रा करें, क्योंकि पूर्व में शीश रखकर निद्रा करने वालों को ज्ञान और विद्या सहज प्राप्त हो जाते हैं। और 14वां संस्कार, छात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण में ही शीश रखकर निद्रा करें, क्योंकि दक्षिण में शीश कर निद्रा करने वालों को धन, विद्या, यश, स्वास्थ्य, दीर्घायु सभी प्राप्त हो जाते हैं। 15वां संस्कार,
निद्रा करते समय कम से कम 1 प्रहर सर्वप्रथम दाहिनी ओर मुख कर निद्रा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से गहरी निद्रा का सुख प्राप्त होता है और गहरी निद्रा प्राप्त करने वाला सदा सुखी रहता है। और अब 16वां संस्कार, सभी को ही ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत होना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रवाह होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु बनता है। ये सभी 16 संस्कार, यज्ञ और वेद पाठ हमें प्रतिदिन पूर्ण करने होंगे। मुझे इसे धर्म पथ से भटकाने के लिए कोई उपाय तो सोचना ही होगा। ये आसुरी प्रवृत्ति और साम्राज्य का विस्तार मुझे कदापि स्वीकार नहीं। मैं भंडासुर को एक के बाद एक अनेकों ब्रह्मांडों पर विजय कदापि प्राप्त नहीं करने दूंगा। ब्रह्मांडों पर विजय कदापि प्राप्त नहीं करने दूंगा। किंतु प्रभु, गणेश अभी कर भी क्या सकता है, क्योंकि प्रभु हैग्रीव के अनुसार भंडासुर का पतन तो तभी आरंभ हो सकता है जब उससे कोई बड़ा दोष होगा। किंतु ये भंडासुर तो कोई दुष्टपूर्ण व्यवहार करने के स्थान पर निरंतर 1,08,000 यज्ञों का आयोजित कर उनकी पुण्य शक्ति से स्वयं को सुरक्षित कर रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में पुत्र गणेश सफलता प्राप्त करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग करेगा? मुझे पुनः एक बार विघ्नहर्ता से विघ्नकर्ता बनना होगा, जिससे भंडासुर अपनी रक्षा हेतु जिन धार्मिक विधियों का किसकी अशुभ छाया है ये? स्वयं मेरे आराध्य, मेरे जन्मदाता गणेश जी मेरे अमरपुर में पधार रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। उनका ऐसा अद्भुत स्वागत करूंगा मैं। उनके आशीर्वाद से अमरपुर सदैव के लिए अमर हो जाएगा। असुर को कुछ ऐसा करने पर विवश कर दूंगा मैं, जिससे जिस अमरपुर को ये अमर बनाने का इच्छुक है स्वयं उसी के विनाश का कारण बन जाए। भंड, मेरे प्रिय मित्र भंड कुमार, मेरे अमरपुर में पधार कर हमें साक्षात दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब स्वागत हेतु अपने चरण धोने की अनुमति देकर हमारे सौभाग्य में और वृद्धि का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हारी प्रथम भूल तो यही होगी भंडासुर। मैं तुम्हें अपने चरण नहीं धोने दूंगा, जिससे तुमसे अतिथि सत्कार के नियम का उल्लंघन होगा। सब चलता है, यही विचार है ना तुम्हारे जीवन का आधार? यही कहते हो ना सदा? तो अब देखना किस प्रकार तुम्हारे इसी विचार का प्रयोग कर मैं तुम्हारे जीवन का ही सर्वनाश आरंभ करूंगा और तुम्हें पाप का भागी बनाऊंगा। मैं तो यहाँ मात्र तुमसे भेंट करने आया हूँ मेरे प्रिय मित्र भंड कुमार, और मित्रों के मध्य इस औपचारिकता की भला क्या आवश्यकता? ये तो चलता है ना? चलता तो है प्रभु, किंतु ये कैसे चल सकता है? अतिथि भगवान का रूप होते हैं और यहाँ तो स्वयं भगवान मेरे अतिथि के रूप में आए हैं।
जो प्रथम बार मेरे अमरपुर आए हैं, तो आपके चरण धोकर आपका स्वागत करना तो अनिवार्य है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। नहीं मित्र भंडासुर, सम्मान का भाव तो हृदय में होना चाहिए, और वो तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर तुमने मेरे चरण धोए अथवा नहीं, इसकी चिंता त्याग दो, क्योंकि तुम ही तो कहते हो सब चलता है। इतने अचंभित और स्तब्ध मत हो मित्र, ये तुम्ही से तो सीखा है मैंने। चलो अब मुझे अपने भवन में प्रवेश कर यहाँ की भव्यता के दर्शन तो करने दो। तो इस प्रकार अपने भवन में विघ्न का स्वागत करेगा भंडासुर। भंडासुर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर पुनः स्वयं को भूल करने से सुरक्षित कर लिया। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा प्रभु, किंतु मेरे लिए तो है। आपका सम्मान जो मेरे हृदय में है, इसका प्रदर्शन बाहर भी तो होना चाहिए प्रभु। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। आइए प्रभु, हमारे अमरपुर में आपका स्वागत है। आइए प्रभु। मेरी प्रथम युक्ति तो विफल हो गई। भंडासुर को मेरे चरण धोने का पुण्य प्राप्त हो गया। मुझे उसे भटकाने का और प्रयास करना होगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु, युद्ध में पराजित इन बंदी इंद्रदेवों की चिंता मत कीजिए। इन्हें मैं प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। इनकी अधीनता के परिणाम स्वरूप बस कुछ सेवा ले रहा हूं। इतना तो चलता है ना प्रभु। अच्छा, किंतु युद्ध का नियम तो यही है कि पराजित राजा भी राजा के अनुरूप सम्मान का अधिकारी होता है। किंतु तुम तो असुर महानायक हो, युद्ध के धर्म के विपरीत आचरण भी कर सकते हो। इतना तो चलता है ना? क्या हुआ भंडासुर, तुम चिंतित क्यों हो गए? चलता है ना? नहीं नहीं प्रभु, मुझसे कोई त्रुटि हुई है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसमें सुधार करूं। आज से इन्हें मेरी राजसभा में उपयुक्त आसन दिए जाएंगे। ओह, तो तुम अभी भी इन्हें अपने समक्ष ही रखना चाहते हो? उसके पीछे का प्रयोजन भी ज्ञात है मुझे कि कहीं ये मुक्त हो गए तो तुम्हारे विरुद्ध अपना संपूर्ण बल एकत्र कर तुम पर आक्रमण न कर दे, है ना? इसीलिए तुम बंदी बनाकर ही रखोगे इन्हें। कदाचित अपनी सुरक्षा के लिए तो इतना तो चलता है ना? क्षमा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी, कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि ज्येष्ठ भ्राताश्री को महादेव का वरदान प्राप्त है। उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। और ये दुर्बल इंद्रदेव, इनमें से तो किसी का इतना भी दुस्साहस नहीं मेरे भ्राता के समक्ष
अपना शीश उठाने का भी दुस्साहस नहीं कर सकता। बस बहन दुमिनी, प्रभु यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए इनका तनिक भी अपमान उचित नहीं। अब तो जो भी होगा वो मेरे पक्ष में ही होगा। यदि भंडासुर ने मेरे कारण इन इंद्रदेव को मुक्त कर दिया तो ये अति उत्तम होगा, और यदि इसने ऐसा नहीं किया तो ये इसकी प्रथम बड़ी भूल होगी। प्रभु, मेरा इन्हें यहाँ रखने में कोई गुप्त प्रयोजन नहीं, और अब आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं वही करूंगा जो उचित है। इनके साथ राजाओं के अनुरूप व्यवहार करूंगा मैं। प्रभु की कृपा से मैं आप सभी को सार्वजनिक क्षमादान देता हूं। जाओ, मेरे प्रतिनिधि बनकर अपने अपने ब्रह्मांड लौट जाओ और वहां जाकर मेरे विचारों का प्रचार करो। मेरी इतनी सफलता पर्याप्त नहीं, इससे कोई भूल तो करानी ही होगी मुझे। अब मैं समझ गया कि आप क्यों पधारे हैं यहाँ। आप यही ज्ञात करना चाहते हैं ना कि वो भंडासुर जिसकी आपने रचना की, अब अमरपुर के सिंहासन पर स्थित होकर राजकाज का दायित्व कैसे निभा रहा है। सिंहासन, कदाचित यही मेरा उपाय बनेगा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए प्रभु, सभी नियमों का पालन कर रहा हूं मैं, किंतु किसी कारणवश कोई छोटी सी भूल हो गई मुझसे, तो इतना तो चलता है ना प्रभु। कोई छोटी भूल नहीं भंडासुर, निकट भविष्य में बहुत बड़ी भूल होगी तुमसे। स्वामी, अब गणेश करने क्या जा रहा है? पुत्र गणेश भंडासुर के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। कोई भी असुर किसी और का अपने सिंहासन पर स्थित होना कदापि स्वीकार नहीं करेगा। असुरराज, ये प्रभु गणेश जी क्या करने जा रहे हैं? पुत्र गणेश अपने ब्रह्म स्वरूप में है, इसीलिए उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार आसन ग्रहण करने से रोकना महापाप होगा। भंडासुर ने यदि ऐसा किया तो वो अपने समस्त यज्ञों का पुण्य खो बैठेगा, और इस पाप के दोष से मुक्त होना उसके लिए असंभव होगा। सबको लग रहा है कि भंडा गणेश को रोक देगा, किंतु यदि उसका विपरीत हुआ और गणेश उस सिंहासन पर बैठ गया तो भंडा का पुण्य और बढ़ जाएगा और अमरपुर वास्तव में अमर बन जाएगा। मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है भ्राता। उन्हें छल से जो भी प्राप्त होता है उस पे अपना आधिपत्य कभी नहीं छोड़ते। इन्हें सिंहासन तक जाने से रोकिए, रोकिए इन्हें, रोकिए इन्हें।